हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम व यूपी पीसीएल एग्जाम को लेकर सामान्य हिंदी परिज्ञान एवं लेखन यानी कि सामान्य हिंदी के ये आपका है मॉक टेस्ट नंबर 4। सारे क्वेश्चन टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने यहाँ पर कितना क्वेश्चन सही किया है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम, जहाँ पर आपको मिलेगा लगातार पीडीएफ। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देखने के लिए फॉलो करें मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। अभी यहां पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे जो कि आपके यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, युवा कल्याण, जूनियर असिस्टेंट व यूपी पीएससी एग्जाम्स के लिए मैं आपको लगातार कोर्स दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये सारे कोर्स आपको मैं लगातार पहले ही दे चुका हूँ। यूपी ट्रिपल एससी के लिए मॉक टेस्ट, और यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मैथ के आपके लेसन्स, इसके अलावा क्रैश कोर्स, जनरल हिंदी का क्रैश कोर्स जो है, करंट अफेयर का, ये सारे कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पेशल क्रैश कोर्स दे रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, युवा कल्याण व यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यूपी पीसीएल से संबंधित भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया है पहला, कि निम्नलिखित मुहावरों में जो उपयुक्त शब्द छूट गया है उसका रिक्त स्थान के लिए चयन करें। भगवान के घर डॉट डॉट है, अंधेर नहीं। चार आपके आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर अपने पेपर पर लिखते चलना है और मेरे द्वारा बताए गए आंसर को यहाँ पर आपको मैच करना है। लास्ट में आपको बताना है कि आपने यहाँ पर कितना क्वेश्चन सही किया है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। प्रसाद, दीपक, मूर्ति, देर, यानी कि आंसर नंबर आपका रहेगा 4, यानी कि देर, यानी कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डॉट डॉट बुरी बला है, लड़ाई, अज्ञानता, लालच, देर। आंसर आपका रहेगा तीसरा, यानी कि लालच। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिल्ली के गले में बांधना, यहाँ पर क्या होगा, घंटी, पट्टा, रस्सी, धागा। चार आंसर। आंसर नंबर आपका रहेगा पहला, यानी कि घंटी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऊंची दुकान, फीकी डॉट डॉट, पकवान, मेजबान, जलपान या सामान। आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आंसर नंबर ए, यानी कि पकवान। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है अगला, निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपका है पांचवा, अधजल गगरी छलकत जाए। चार आपके आंसर दिए गए हैं। अत्यधिक बोलना, संभल कर चलना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन या अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आंसर नंबर तीसरा, यानी कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। तीसरा वाला यहाँ पर आपका रहेगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका लोक सेवा आयोग 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन अगला, अपनी करनी पार उतरनी। चार आपके आंसर दिए गए हैं। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बुरे कार्य करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना या साधुता दिखाना। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ए, यानी कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो ए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, पेपर में ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपके रिपीट किए जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अंधा पावे आंखें तो पतियाए। चार आपके आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका आंसर इसका क्या होगा, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्त होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना या असंभव को संभव कर दिखाना। तो आपका बी वाला रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। चार आपके आंसर दिए गए हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वालसा बोधित हुआ। इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा, उपमा, उत्प्रेक्षा या उपमेयोपमा या रूपक। चार आपके आंसर दिए गए हैं। आंसर नंबर ए, यानी कि उपमा। अब यहाँ पर उपमा अलंकार क्यों होगा दोस्तों, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, यानी कि उपर्युक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार है। इसमें जो है बालक हनुमान का मुख सूरज के समान लाल ज्वाला सा यहाँ पर जो है बताया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रहेगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपका दिया गया है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़।
अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। चार आंसर। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूपक अलंकार इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो इस पूरी पंक्ति को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और इसका आंसर अपने पेपर पर लिख लें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्लेष अलंकार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 11, निम्नलिखित में से किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ मिश्र। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 4 यानी कि विश्वनाथ मिश्र। दोस्तों विश्वनाथ मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्य काल एवं रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल को रीत काल का नाम दिया था। तो ये सारे पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है उत्तर मध्यकाल को रीत काल का नाम दिया है और रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीत काल को रीत काल का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका है 12, रसनिधि किस कवि का उपनाम था? चार आंसर आपके दिए गए हैं, लक्ष्मण प्रसाद, बेनी माधव, पृथ्वी सिंह, अब्दुल रहमान। आंसर यहाँ पर आपका रहेगा तीसरा यानी कि पृथ्वी सिंह आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना और रचनांश के रचयिता के नाम यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी इसका लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंशी प्रेमचंद, ए वाला यहाँ पर आपका रहेगा राइट आंसर। दोस्तों इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई इनकी कहानी है और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो अन्य कहानियाँ लिखी गई हैं वे आपके हैं पंच परमेश्वर, मंत्र, दो जोड़ी बैल और बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी। ये सारी कहानियाँ भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुटज शांतप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्या निवास मिश्र, किसके द्वारा ये लिखी गई है? कुटज दोस्तों ये आपका निबंध है जो कि लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आंसर नंबर बी आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रावली किसके द्वारा लिखा गया है? नूर मोहम्मद, कुतुबन उस्मान सेनापति। चार आंसर। आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उस्मान। तो दोस्तों उस्मान सूफी काव्य धारा के कवि थे और इन्होंने चित्रावली नामक सूफी काव्य की रचना की। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें कुतुबन का, तो कुतुबन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इसका नाम है मिर्गावती। तो मिर्गावती जो है ये कुतुबन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द है? लोगों, धर्मों, ऋणों या पोषकों। चार आंसर आपके दिए गए हैं। आंसर नंबर आपका रहेगा पहला यानी कि लोगों। ठीक है दोस्तों, कई बार विशेषण अपने विशेष के बिना किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, परंतु मृत भाषा या भाषी व्यक्ति यह जानता है कि उस स्थान पर वाक्य के मूल या आधारभूत संरचना में विशेष उपस्थित है, केवल अभिव्यक्ति के स्तर पर उसका लोप हो गया है। ठीक है, जिसकी बेईमानों से बचकर रहिए, तो वाक्य में क्या है कि बेईमानों यानी कि बेईमान लोगों से, यहाँ पर ये इसका मतलब है कि बेईमान लोगों से बचकर रहिए। तो जो लोग हैं वो क्या है? आपके विशेष हैं। और हमने आपको बताया है कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है, पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। और ये टॉपिक आपके यूपी SSS एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आने वाले आपकी जो यूपी PSL एग्जाम है उसमें भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताएं। चार आंसर, शौक, पर्वत, सहायक, उत्साह। आंसर नंबर आपका रहेगा तीसरा यानी कि सहायक। अगर बात करें हम शौक, पर्वत और उत्साह, तो इनके जो विशेषण होते हैं, शौक का शौकीन, पर्वत का पर्वती और उत्साह का उत्साही होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, संयोग शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या होगा? चार आपके आंसर दिए गए हैं। संयोग यानी कि आपका हो जाएगा संयुक्त।
आंसर नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों ये आपका क्या है? विशेषण है। दोस्तों जैसा शब्द क्या है? आपका विशेषण है, जो कि जो सर्वनाम से ये निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, यह आम पका है और कच्चा है, वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, प्रविशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है? 4 आंसर आपके दिए गए, यानी कि यह आपका दोस्तों सार्वनामिक विशेषण होगा। और हमने ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता रखी हैं जब हमने आपको टॉपिक पूरे करवाए हैं अनअकैडमी पर। तो पूरा आप देख सकते हैं अनअकैडमी का कोर्स फ्री में हिंदी का, जो कि आपके यूपीपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक के एग्जाम के लिए मैंने वहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, तत्सम शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। खजूर, गली, आशरा और करुण, 4 आंसर आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग अपने पेपर पर लिख लें। सारे क्वेश्चन आपके हैं टॉप के, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 यानी कि करुण। क्वेश्चन नंबर 22, तद्भव शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। 4 आपके आंसर दिए गए हैं। आंसर नंबर आपका रहेगा डी यानी कि 20। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपका वाक्य शुद्ध है? 4 आपके आंसर दिए गए हैं। पहला है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। दूसरा है कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तीसरा क्या है कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, हम कह सकते हैं। चौथा आपका है कि हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ इस प्रकार सफल है। तो इसमें से कौन सा आपका रहेगा राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो पहला वाला है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, तो यही आपका है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, इनमें से आपका जो राइट रहेगा आंसर नंबर 3 यानी कि उत्तरदायित्व, ये आपका सही है, बाकी सारे यहाँ पर आपके क्या हैं? गलत हैं। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, रात्रि का पर्याय नहीं है। 4 आंसर यहाँ पर आपके दिए गए, क्वेश्चन नंबर 25 है, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सजनी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 यानी कि अन्य आदमी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, विकर्षण का विलोम शब्द। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपका रहेगा राइट आंसर, आंसर नंबर बी यानी कि आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और आपको उनका चयन करना है। तिमिर का यहाँ पर क्या होगा विलोम? 4 आपके आंसर दिए गए हैं, प्रकाश, शीतल, सात्विक या रश्मि। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 28, आंसर आपका रहेगा पहले यानी कि प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 29, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड। तो आंसर नंबर बी आपका रहेगा राइट आंसर यानी कि अविभाज्य। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? 4 आपके आंसर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपका है राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि या और वाह। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, अंशुमाली में कौन सा समास है? 4 आंसर, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययभाव है, ये द्विगु समास है। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग अपने पेपर पर लिख लें। सारे क्वेश्चन आपके हैं टॉप के, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा बहुब्रीहि समास यानी कि आंसर नंबर आपका रहेगा सेकंड राइट आंसर। दोस्तों अंशुमाली यानी कि सूर्य को कहा जाता है अंशुमाली, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बहुब्रीहि समास। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? 4 आपके आंसर दिए गए हैं और हमने आपको बताया है कि सक्रमक और आक्रामक क्रिया क्या होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ठूंठ खड़ा है, ठीक, ये आपका है आक्रामक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 का है? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? आंसर नंबर ए आपका है संहार, स्वीकार, सप्रेम, साकार। आंसर नंबर ए आपका रहेगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर सम यानी कि जो आपका दिया गया शब्द जो आपका है हार, इसमें आपका जो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उपसर्ग उस शब्दांश या
अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जैसे कि आपके अन्य शब्द होते हैं, जैसे कि संकल्प हो गया, संग्रह, संतोष, संयोग, संस्कृति, संग्राम, ये सारे आपके शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर आपका रहेगा आंसर नंबर ए, इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यद्यप में कौन सी संधि है, जड़ है, व्यंजन है, विसर्ग या दीर्घ। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर आपका रहेगा जड़ संधि, यदि प्लस अपि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा जड़ संधि, यानी कि यहाँ पर जो है छोटा ई और छोटा आ मिलकर जो है क्या बनाएंगे, या बना लेंगे, ठीक है। और ऐसा किसमें होता है, ऐसा आपका होता है जड़ संधि में। तो आंसर नंबर आपका रहेगा ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। 4 आंसर, आंसर नंबर आपका रहेगा तीसरा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। 4 आंसर, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, यही इसका है राइट आंसर, क्योंकि जो शस्त्र होता है उसको हाथ में लेकर चलाते हैं और अस्त्र को जो है फेंक कर चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 4 आंसर आपके दिए गए हैं, आंसर नंबर 3 आपका रहेगा राइट आंसर, यानी कि श्रृंगार ये आपका जो है तत्सम शब्द नहीं है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका है 38, यहाँ पर क्या है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है। 4 आंसर आपके दिए गए, राशि, पक्षी, चील या कुर्सी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर आपका रहेगा दूसरा, यानी कि पक्षी। दोस्तों दिए गए विकल्प में जो पक्षी है ये आपका जो है स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है, तो बी वाला आपका रहेगा राइट आंसर। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है आपके जो राशि है, चील है और कुर्सी है, ठीक है, ये आपका रहेंगी पुल्लिंग। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, अमृत और विष किसकी रचना है। 4 आंसर आपके दिए गए हैं, तो ये दोस्तों आपका है आंसर नंबर ए, यानी कि अमृतलाल नागर आपका रहेगा राइट आंसर। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के दोस्तों। इसके अलावा जो है अमृत और विष के लिए जो कि आपका एक है उपन्यास, इसके लिए जो है अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा आपका अलंकार है। 4 आंसर, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, श्लेष। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका, किसी का या की पाकर उसके प्रति या डट डट का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है, तो इनमें से कौन सा आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 41, यानी कि यहाँ पर आपका रहेगा किसी की या का सहायता, ठीक है, आंसर नंबर आपका रहेगा बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है 42, निम्न विकल्पों में से कौन सा यहाँ पर आपका पुल्लिंग है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 43, क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका जो है प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। 4 आपके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि साक्षात, इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इन वाक्यों को सही क्रम से लगाइए। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। 4 आपके ये आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 4, ठीक है, आपका रहेगा राइट आंसर। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, खराद पर चढ़ाना का अर्थ कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका है। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि कठिनाई में पढ़ना, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सेकंड राइट आंसर। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है आप लोग पेपर पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया है 46, किस रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद है। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, यानी कि आंसर नंबर आपका रहेगा बी, यानी कि शांत आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष या उत्प्रेक्षा। 4 आपके आंसर दिए गए हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा बी, यानी कि रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। 4 आंसर आपके दिए गए हैं, चरणों में, यति में या उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर आपका रहेगा तीसरा, यानी कि उपर्युक्त दोनों में ये जो है विभक्त रहते हैं। बात क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है। उपन्यास, कहानी, निबंध या एकांकी। 4 आपके आंसर दिए गए, आंसर नंबर आपका रहेगा 4, यानी कि एकांकी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 50,
पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर? आंसर नंबर आपका रहेगा सी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों पुष्प की अभिलाषा कविता के जो रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी है और यह इनकी जो प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है और याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके थे ये टॉप के 50 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी व यूपी पीसीएल एग्जाम के लिए। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है और लास्ट में आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि यहाँ पर आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो अब आप लोग तुरंत बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर आपने इस पूरे मॉक टेस्ट नंबर 4 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितना यहाँ पर नंबर आपको मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। मॉक टेस्ट अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट और शेयर करें, जिससे कि मैं लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकूँ। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं इसके अगले मॉक टेस्ट में।